हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करने में बहुत मज़ा आता है इसको, पर इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। इजी तो बहुत है पर मिस्टेक्स भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो आइए मैं आपको इजी से इजी मेथड बताऊंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन सम्स को करने में। क्लियर? तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. तो बच्चों, ये जो मार्क्स है ना, ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, जो कि इनको मिले हैं। तो हमें इनको अरेंज करना है, इन मार्क्स को अरेंज करना है टेबल में, ठीक है, और टैली मार्क्स यूज करने हैं। अगर जिन बच्चों को टैली मार्क्स नहीं पता है क्या होते हैं, तो जब मैं टेबल बनाऊंगी ना तो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आइए पहले इनको अरेंज करते हैं। अरेंज करने का सबसे इजी मेथड ये है कि सबसे पहले लोएस्ट नंबर देख लीजिए, जैसे कि 1 सबसे छोटा है, 0 तो है नहीं, तो 1 सबसे छोटा है, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देख लीजिए। 8 दिख रहा है हमें, 8 के बाद 9 दिख रहा है, डबल डिजिट में कोई है नहीं, तो 10 तो होने का सवाल नहीं है। तो 1 सबसे छोटा है, 9 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो चलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। या तो आप 1 से स्टार्ट करिए, मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट जाइए, या हाईएस्ट टू लोएस्ट जा सकते हैं, वो जैसे आपकी इच्छा है वैसे अरेंज कर सकते हैं। तो एक ही मेथड पकड़िए, जैसे कि मैं नॉर्मली जाती हूँ लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे ये टेबल ऑलरेडी बनाई है। तो टेबल में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले मार्क्स जो आप ये लिखेंगे, लोएस्ट और हाईएस्ट जो हमने देखे, ठीक है, मार्क्स लिखेंगे। फिर ये टैली मार्क्स, और फिर इसको नंबर्स में लिखना है। टैली मार्क्स को ही हमें नंबर्स में लिखना है, तो वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले। समझ में आ गया टेबल? तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे हम 1। अब 1 मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो हम टिक कर सकते हैं 1, फिर इस लाइन में नहीं है, फिर इस लाइन में ये है 2, 2 काउंट करना है यहाँ पे, ठीक है, 2। अब देखिए आगे और नहीं है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं? ऑलवेज स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं, 1 2। क्लियर? इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 1 के बाद 2 है क्या? तो 2 है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे टिक करेंगे, 2 नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया 2। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए एक तो हमने टिक कर लिया 2, और कहाँ है? एक ये है, तो 1 2, और देखेंगे एक ये है 3। तो 3 स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम टैली मार्क्स में 3 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 लाइंस बनाई, और यहाँ नंबर्स में लिख दिया 3। क्लियर? अब 2 के बाद हम चेक करेंगे क्या 3 है। हाँ बिल्कुल है, ये 3 है, देखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। नीचे हम 3 लिखेंगे तो पहले साथ के साथ काउंट कर लेते हैं, 1, ये देखिए ये 2 है, ये 3, बस 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो हम यहाँ टेबल में लिख लेते हैं। तो देखिए 3 मार्क्स, टैली मार्क्स भी लाइन 3 आएंगी, 3 स्टूडेंट्स को मिले। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आते हैं 4 पर। अब देखिए ये 4 है, पहले सबसे पहले ऊपर की लाइन में चेक कर लेते हैं, 1 2 3, और देखिए 3, ये है 4
5 6 और 7। तो 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए 4 मार्क्स, मार्क्स के नीचे 4 आ जाएगा, टैली मार्क्स 4 लिखेंगे तो 4 स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और कितने टैली मार्क्स 4 नहीं आएंगे, कितने स्टूडेंट्स को मिले थे? 7 को, तो 4। ठीक है, अब 5 बनानी है तो 5 ऐसे स्लैंटिंग बनाएंगे, 4 तक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, 5 से इसको कट कर देते हैं। अब 7 थे ना हमारे, 7 बच्चों को मिले हैं तो 1 2। बस आप ध्यान रखें 4 से ज्यादा नहीं बनेंगी। ठीक है, 4 के बाद 5th लाइन स्लैंटिंग आएगी, उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से बनाना शुरू कर देंगे, फिर ये 4 तक आएगा, फिर एक स्लैंटिंग बनाएंगे। ठीक है, तो हमें लिख रहा है यहाँ पे 7, तो ये फिगर में भी हम लिख देंगे 7। क्लियर? अब 4 के बाद 5 भी है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बस 6 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये भी हम टेबल में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे, कितने स्टूडेंट्स को मिले? 6 स्टूडेंट्स को। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, एक कट किया, ये 5 हो गए, और एक लाइन और बना दी तो ये 6 हो गए। अब यहाँ पे हम फिगर्स में लिख देंगे, सॉरी नंबर्स में लिख देंगे 6। ठीक है, अब देखते हैं 6 है कि नहीं। अब देखिए 6, एक 1 2 3 4 5 6 7। 6 मार्क्स मिले हैं 7 स्टूडेंट्स को, तो हम नीचे वही लिख देंगे। 6 मार्क्स मिले हैं 7 स्टूडेंट्स को, तो 1 2 3 4 टैली मार्क्स में लिखना है। तो ऐसे बनाया, 5 हो गई है, इजी भी रहता है ना काउंट करने में, ये 5 है, 1 2। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब देखिए बच्चों 6 तक हम लिख चुके हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि 7 8 9 सारे ही कंटिन्यूएशन में नंबर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले सारे मार्क्स लिख दीजिए। ठीक है, बस फिर उसको काउंट करते रहिए, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब है 7 की बारी। 7 है कितने? अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5, 7 है 5। ठीक है, तो 7 है 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए हमने देखा था कि 8 और 9 भी है, तो हम 8 और 9 भी लिख देते हैं, 8 9। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो स्किप हुआ हो, है ना, तो कंटिन्यूएशन में तो हम पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8 को काउंट करेंगे, फिर 9 को काउंट करते हैं। अब देखिए 8 यहां से है 1 2 3 4, नीचे की लाइन में नहीं है। ठीक है, तो 4 है। क्लियर? तो हम नीचे लिख लेते हैं 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, टैली मार्क्स में लिखा, अब यहाँ नंबर्स में लिख देते हैं। अब है 9। 9 देखिए फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट हो गई, ये है 1 2 एंड 3, बस। ठीक है, 9 3 है। अब आप देखेंगे ये सारे टिक हो गए, टिक हो गए मीन्स हमने सब नोट कर लिए हैं। तो आपसे इस तरह से मिस्टेक नहीं होगी। आप टिक लगाइए, सर्कल लगाइए, क्रॉस कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप अगर उसमें एक थोड़ा सा साइन लगा देंगे तो आपको पता चलेगा हमने काउंट कर लिया था। ठीक है, तो 9 थे हमारे 3। तो यहाँ पे हम टैली मार्क्स में 1 2 3 लिखेंगे, और यहाँ लिख देते हैं हम नंबर्स में।
अब क्या है, अगर हमें चेक करना है कि ये हमने सही उतारे हैं कि नहीं उतारे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करके और ये 40 आने चाहिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं चेक। तो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट में 7 और 7 14, 14 और 6 20, तो ये तीनों 20 हो गए। ठीक है, 20 26 हो गए, 28 हो गए, यहाँ तक 28 हो गए। ठीक है, 28 और 4 होते हैं 32, 32 और 5 और 3 8, 32 और 8 40। इट मीन्स ये हमारी टेबल बिल्कुल सही बनी हुई है। क्लियर। अब आते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ए पार्ट दिया है, इसी क्वेश्चन का ए पार्ट है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो हमें ये बताना है कितने बच्चों को 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या यहाँ नहीं देखेंगे, हमने जो टेबल बनाई है ना, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। तो यहाँ देखिए 7 यहां से लेके हमें काउंट करना है। तो 7 मार्क्स मिले हैं 5 बच्चों को, 8 मार्क्स मिले हैं 4 बच्चों को और 9 मार्क्स मिले हैं 3 बच्चों को। तो इनको ऐड कर लेंगे हम, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, तो 12 बच्चों को 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो यही हम लिख लेंगे कॉपी में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट इक्वल टू और मोर देन 7 आर कितने, 7 को मिले हैं 5। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं 7 मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स को मिले हैं 8 मार्क्स और 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं 9 मार्क्स। 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 स्टूडेंट्स। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरी लाइन लिखे, 12 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, 12 स्टूडेंट्स गॉट इक्वल टू और मोर देन 7। ठीक है, अब बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। अब बिलो 4, 4 को काउंट नहीं करना है, 4 से बिलो मीन्स 1 2 3, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से बताया था, यहाँ मैं बता देती हूँ, इनको ऐड कर लीजिए 2 + 3 + 3। यहाँ पे बिलो 4, ये ध्यान रखिएगा, बिलो 4 का मतलब 4 से नीचे, तो 4 नहीं काउंट होगा। क्लियर, तो 1 2 3 यही काउंट होंगे। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8, 8 स्टूडेंट्स गॉट या ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। तो आपने देखा बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, बस कंसंट्रेशन के साथ आपको इनको करते जाना है, अदरवाइज आपकी काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है और काउंटिंग में मिस्टेक हुई तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो ये चॉइस ऑफ स्वीट्स हैं 30 स्टूडेंट्स के। ठीक है, किसको क्या पसंद है। क्लियर, तो इसमें है लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। क्लियर, तो ये हमें टेबल में इसको अगेन लिखना है। तो ए पार्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही करना है। तो टेबल बनाने के लिए बच्चों आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेबल में क्या क्या चाहिए होता है, एक तो ये जो लिखा है लड्डू, बर्फी, लड्डू, ये जो भी कंटेंट है ये है ना, एक तो इसके लिए बनाना है आपको, तो वो स्वीट्स हो गई। फिर टैली मार्क्स बोला ही है उन्होंने बनाने के लिए, टैली मार्क्स। ठीक है, और थर्ड में आता है कि जो भी है ये कितने हैं, 30 है ना, तो क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, तो आप
यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। बाय चांस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हुआ या कुछ हुआ, जो भी टोटल जितने भी दिए होंगे, 40 स्टूडेंट्स, 40 मैन, 40 वीमेन, जो कुछ भी दे रखा होगा वही आपको नंबर में लिखना है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आप स्वीट्स, अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या है, ढूंढ लीजिए। एक तो लड्डू है, बर्फी है, फिर जलेबी है और रसगुल्ला है। तो हम ये 4 चीजें लिख लेते हैं। लड्डू, बर्फी, फिर है जलेबी, ठीक है, और रसगुल्ला। हम एक बार ये देख लेते हैं कि कुछ और तो नहीं लिखा है इसमें, है ना, और कुछ तो नहीं है। एक बार ढूंढ लिया, नहीं, बस यही 4 स्वीट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, बस अब टैली मार्क्स लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लड्डू काउंट करने हैं, कितने बच्चों को लड्डू पसंद है। क्लियर? तो चलिए काउंट करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें ये पता चला है 30 स्टूडेंट्स में से, ये टोटल 30 है ना, 30 टाइम्स लिखा है अगर काउंट करेंगे तो। ठीक है, 30 में से 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। तो अब हम इनको टैली मार्क्स में लिखेंगे। क्लियर? तो टैली मार्क्स में कैसे लिखा जाएगा, वैसे ही 1 2 3 4, फिर 5 ये आ गया, ये 5 हो गया। फिर एक सेट और बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5, 11 बनाने में तो 5 5 10 और एक अलग से बना देंगे 11। ये हो गया टैली मार्क्स में लिखने का तरीका। अब आप श्योर है कि लिख लेंगे अब आप टैली मार्क्स में। ठीक है, अब इसको नंबर्स में लिख देते हैं बस। क्लियर? अब बर्फी देखते हैं। 1 2 3 बर्फी सबसे कम बच्चे खाते हैं, बर्फी मतलब ज्यादा बच्चों को पसंद नहीं है। तो 30 में से 11 को लड्डू पसंद है और 3 को बर्फी पसंद है। तो हम टैली मार्क्स में लिख लेते हैं। अब बर्फी 3 बच्चों को पसंद है, तो टैली मार्क्स में 3 आ गया और यहाँ नंबर्स में आ गया 3। ठीक है, अब देखेंगे हम जलेबी। तो जलेबी यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बच्चों को क्या पसंद है, जलेबी। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। 7 बनाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ नंबर्स में लिख दिया। अब बचे हैं रसगुल्ला, वो भी काउंट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 बच्चों को पसंद है रसगुल्ला। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और नंबर्स में लिख देते हैं 9। अब हम इन्हें भी काउंट करके देखते हैं। देखिए 11 और 3 हो गया 14, 14 और 7 होता है 21, 21 और 9 होता है 30। तो हमने सही लिखा है। तो एक बार आप ऐसे ऐड करके जरूर देख लें, तो आपको पता लग जाएगा जो हमें ऊपर दिए हुए थे, ठीक है ना, वो हमने सही लिखे हैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमारा ये जो ए पार्ट था, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा गया विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो वो कौन सी आई, जो सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं जिसके
लड्डू, है ना, वो 11 बच्चों को पसंद आए थे, सबसे ज़्यादा बच्चों को लड्डू पसंद आए। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, लड्डू। आप लड्डू भी लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि लड्डू इज प्रेफर्ड बाय लड्डू, पर मैं पूरा लिख रही हूँ, आप लड्डू भी लिख सकते हैं। लड्डू इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैथरीन threw a dice 40 times and noted the number appeared each time as shown below. तो बच्चों आपको पता हो, जब आप लूडो खेलते हैं उसमें एक डाइस होती है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो उसने वही डाइस कैथरीन ने थ्रू करी है, कितने टाइम्स, 40 टाइम्स थ्रू करी है, ठीक है, और ये नंबर अपीयर हुए हैं। तो बस इनका एक हमें क्या करना है, मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। क्लियर? तो बच्चों ये हमने टेबल बना लिया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए पहले हम लिखेंगे नंबर्स, जो डाइस में नंबर्स होते हैं ना, तो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। टैली मार्क्स हम वहां से चेक करेंगे 1 कितनी टाइम आया है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 कितने टाइम्स आया, नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसे आपको टेबल सोच समझ के बनानी है। अब देखते हैं 1 कितने टाइम आया है, काउंट कर लेते हैं। अगेन ध्यान इसी में आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखना है। तो 1 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 आया है 7 टाइम्स। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं टैली मार्क्स। तो अब आपको पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 लिख लेंगे। अब 2 काउंट करते हैं, 2 देखेंगे अब हम, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आया है। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 लिख देंगे। क्लियर? अब देखते हैं 3। अब 3 1 2 3 4 5, तो 3 आया है 5 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया है 3। अब 4 नंबर देखते हैं, 4 1 2 3 4, 4 अपीयर हुआ है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, और नंबर्स में भी लिख देंगे 4। अब 5 देख लेते हैं, 1 ये, अच्छा ये भी छूट गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया टाइम्स आया है 5। तो यहाँ पे हम 11 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और नंबर्स में लिखेंगे 11। अब देखते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7, और हम ये भी देख लेंगे कोई टिक होने से छूटा तो नहीं है, कोई हमने छोड़ दिया हो, कुछ भी नहीं छूटा है, सब टिक हुआ है। और 6 आया है हमारा 7 टाइम, ठीक है। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 7, अब ये भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे काउंट करते हैं, 7 और 7 14, 14 और 10 24, और 1 25 30, 30 और 6 और 10 होते हैं तो 40,
ये टोटल करके हमारा आ रहा है 40। इट मीन्स हमने सही काउंट किया। और जिस तरह से मैंने बता रही हूँ ना, तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी आप लोगों से। क्लियर? तो अब हम जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स लिख लेते हैं। क्लियर? तो पहले तो ये था कि मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। अब यह है ए पार्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे कम टाइम्स कौन सा नंबर अपीयर हुआ था वो हमें बताना है। तो हम इसमें हेल्प लेंगे टेबल। तो सबसे कम कौन सा आया? 4 ही है। तो जो नंबर आया 4, तो नंबर 4 appeared minimum number of time, minimum number of times। ये हो गया ए का आंसर। अब बी पार्ट देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया है? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आया था 5, 11 टाइम्स आया था ना 5। तो हम यहाँ बी पार्ट के लिए क्या आंसर लिखेंगे? नंबर 5 appeared maximum number of times, maximum number of times। ठीक है, अब सी पार्ट देख लेते हैं, फाइंड दोज नंबर्स दैट appeared an equal number of times। बराबर बराबर कोई आए हैं क्या? हाँ, 7 7। तो नंबर 1 और नंबर 6 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 and 6 appeared equal number of times। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। तो आज हम यहीं तक करते हैं वीडियो। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन मिस्टेक्स होने के फिर भी चांसेस होते हैं। तो प्रैक्टिस हमेशा ज़रूरी रहती है। तो बच्चों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।